मैं माता से प्रार्थना करता हूं कि जैसे मुझे बुलाया था ऐसे किसी को ना बुलाए, और जितना मुझे दिया है उतना सबको दे। सोनू जी, मेरा टाइम अभी चालू हुआ है, ये खराब था माइक इतनी देर से, ये आधा ही मिनट हुआ है भाई। तो मैं यही कहता हूं, रामकिशोर गोला जी, मेरे अध्यक्ष महोदय जी, भोग लगवा दें। तो मैं यही कहता हूं कि हे माता रानी, जैसे आपने मुझे बुलाया था ऐसे किसी को मत बुलाना, और जितना मुझे दिया है उससे ज्यादा सबको देना। और मुझे कैसे बुलाया है वही मेरी व्यथा है यहाँ की। और इस मंच से मैं ना तो कोई राजनीति शब्द बोलता हूं, सिर्फ यही बोलता हूं कि इस मंच से मुझे मां का बखान करना है, मां की चर्चा करनी है, और माता रानी को हर घर तक, ऐसा ही नहीं कि प्रजापति समाज की तो ये देवी हैं, प्रजापति समाज में इन्होंने जन्म लिया, प्रजापति समाज कोषण में ये ब्याही और यहाँ सती हुई, ये पावन भूमि बनी। यहाँ पर जितने भी अभी तक हैंडपंप वगैरह जो भी लगे सबका खारा पानी निकला, लेकिन ये आपके सामने बोरिंग है। और ऐसा बताते भी है जब मंदिरों के बोरिंग होते हैं सदैव मीठा पानी निकलता है, और वहां भी ये स्थिति हुई। और यहाँ भी जो बोरिंग है पूरा गांव पानी पीता है यहाँ से, जितने भी मकान है, और मीठा पानी निकला हुआ है यहाँ पर। ये माता रानी की कृपा है। सन 2017 में 28 मार्च 2017 को जब हमारी मिसेज का एक्सीडेंट हुआ, वो 3 महीने कोमा में रही। तो आप जैसे किसी विद्वानों ने, महानुभावों ने, और जो हमारे जितने भी विद्वानों ने, किसी ने मेरे को कहा और मुझे लगातार उसी तरह के सपने आ रहे थे। जब सपने आए तो बताया कि माता रानी की पूजा करो और माता रानी पे दिया रखो। तो सबसे पहली बार अपने पिताश्री को लेके मैं इस स्थान पर आया, जब ये स्थान बिल्कुल टूटा हुआ था। बहुत छोटी सी फोटो लगी है वहां पर, अगर जूम करके दिखा देना भैया अगर हो जाए तो। छोटी सी फोटो लगी, पापा जी के साथ में आया था। उसके बाद परिवार को इकट्ठा किया, परिवार ने बड़ा साथ दिया। मैं परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और दिल से धन्यवाद करता हूं। परिवार ने साथ देने के बाद मुझे प्रजापति समाज ने इतना साथ दिया, इतना प्रेम दिया कि उसका परिणाम फलस्वरूप आप सामने देख पा रहे हो। ये प्रजापति समाज ने ही मुझे साथ दिया है, और यही मेरी ताकत है। आज अगर मेरे पे धन है, असली धन है अगर मेरे पास, तो वो मेरा समाज है, वही मेरा असली धन है आज। चाहे वो मुरैना में हो, चाहे एमपी में, फिरोजाबाद में, यूपी में, राजस्थान में, कहीं भी हो, सब जगह जहां जहां इस नंगे पैर वाले को प्रेम किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। यह ट्रस्ट आज 2017 से चलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया है कि ये आप बैनर देख रहे हो, प्रजापति परिवार के 5 छोटे छोटे परिवार के बच्चों को पेंशन दी जाती है। हर महीने 1000 रुपए उनकी शिक्षा के लिए, किताबों के लिए हर महीने दिया जाता है। और वो कौन से बच्चे हैं? ये वो बच्चे हैं किसी के पिता नहीं है, और अगर किसी के पिता है तो उसकी यहां से बाजू नहीं है। ये नौरंगी लाल जी हैं, इनकी दोनों बाजू कंधे से नहीं है। ये ट्रस्ट देता है। ये ट्रस्ट देता कहां से है? जो इस मंदिर पर चढ़ाया आता है, जितना भी चढ़ाया आता है इस मंदिर पर, वो सब इनकी पेंशन के लिए जाता है। अगर अच्छा काम हो तो आप ताली बजा देना फिर। और इस ट्रस्ट ने क्या काम किया? एक नेहा प्रजापति बिटिया है मुरैना से, नीट परीक्षा उसने पास किया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई, और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। 21,000 रुपए उसको भी दिया। एक पोरसा में घोड़ी व्यापारी पिता और पुत्र दोनों चले गए थे, बड़ा दुर्भाग्य एक्सीडेंट था उनका। उनके बच्चों के लिए 50,000 रुपए शिक्षा के लिए वहां भी दिया गया।
अभी सतना के अंदर पूरे भारत में प्रजापति समाज का कोई शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से विद्यालय नहीं है। उसकी नींव रखी जा रही है और उस नींव के लिए इस ट्रस्ट ने, इस मंदिर के चढ़ावे ने, आपके इस दान ने जो 1 रुपया मांगते हैं, हम 1 तारीख को इस माता सती के स्कैनर से माता सती के मंदिर में दान मांगते हैं, उस 1 रुपए से 1,01,111 रुपए का अभी 15 फरवरी को चेक देके आए हैं। ये सोनू जी के हाथ से दिलवाया गया, जो अजरौंदा के हैं, महामंत्री हैं। इस 1 तारीख को जो स्कैनर में पैसा आया, आप सब लोगों ने 1-1 रुपए करके डाला। और मैं फिर कहता हूं कि आप लोग ऐसी जगह दान जरूर दो जहां के समाज को वापस मिल जाता है। हमारे इस 1 तारीख को कितने पैसे आए मैं आपके सामने रख देता हूं। 1,36,000 रुपए आए इस 1 तारीख को, पीछे वाली को आप लोगों ने ही दिए हैं। समाज आगे क्यों नहीं जाएगा? अब 2 घोषणाएं हो रहे हैं जो उनको आज पूरी की जाएंगी। 1 साल से यह घोषणा चल रही है। एक पोरसा के अंदर धर्मशाला बन रही है। पोरसा के अंदर हमारे अध्यक्ष महोदय जी यहां मौजूद हैं, अंतराम प्रजापति जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं दिल से। और उस पोरसा की धर्मशाला के लिए इस ट्रस्ट ने 51,000 रुपए राशि देने की घोषणा की थी और आज वो राशि दे दी जाएगी। ये सिर्फ आपके चढ़ावे से है। एक धर्मशाला बन रही है आपकी ग्वालियर में, किस किस को पता है? ग्वालियर में अगर बन रही है तो ग्वालियर में गोला चौक में बन रही है, शायद कम लोगों को पता है क्योंकि उसका प्रसार बहुत ज्यादा नहीं हुआ। 51,000 रुपए उस संस्था को भी आज यहां से दिए जाएंगे जो ग्वालियर की धर्मशाला जल्दी से जल्दी बन सके। और मैं आपको फिर कहता हूं, पैसे चढ़ाने में आप पीछे नहीं हो, धर्म कार्यों में आप पीछे नहीं हो, लेकिन जहां भी कोई ऐसी जगह आपको मिल जाए कि यहां से पैसे वापस आ जाते हैं उन बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास, तो वहां जरूर चढ़ाना चाहिए। और जहां चढ़ा रहे हो वहां के लिए मैं मना कभी नहीं करूंगा, वहां भी चढ़ाओ, लेकिन जो शिक्षा के लिए जा रहा है और अपने परिवार में मिल रहा है आके वापस, वहां जरूर चढ़ो। हमारे समाज में इतनी सारी संस्थाएं हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं, बेहिसाब शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, एक छोटे से बुलावे पर आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका सदैव रेडी रहूंगा और जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा में लगा भी रहूंगा, ये मेरा प्रण है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, कार्यक्रम लेट चालू हुआ था और कार्यक्रम 6 बजे तक चलेगा, कंटिन्यू 6 बजे तक भजन गायन होगा, क्योंकि यहाँ मंडली एक आगरा से भी आई हुई है और एक मशहूर कथावाचक हमारी ब्रज भारती जी भी हैं। और आपने नीटू प्रजापति को अभी सुनाई होगा, समाज के बंधु हैं ये सभी और बहुत अच्छे गायकार भी हैं। और पिछली बार की अपेक्षा ये जो कुर्सी कम पड़ी है, अब की बार आप सब मेहनत करना तो कुर्सी कम नहीं पड़ेंगी, अकेले के करने से कभी कुछ नहीं होगा। अब की बार आप करोगे तो एक बार जयकारा लगा लो, बोलो सती मैया की। भाई बोल दिया सोनू सबने कि अब की बार हम मेहनत करेंगे। धन्यवाद। बोले सती मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने आकर के बिल्कुल छोटी वाणी को आपने सभी के मध्य रख करके अपनी वाणी को विराम दिया है, इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और अभी आप जाओगे नहीं, आपसे निवेदन है आप अपनी मंच पर यहीं रहेंगे। और जैसा कि कुछ हमारे और भी महानुभाव जिन्होंने दान दिया हुआ है, मोनू
राम प्रजापति जी, आशीष अर्रूसी मुरैना वाले हैं, इनकी ओर से 251 रुपए। श्री सुरेश प्रजापति छत्तीसगढ़ से हैं, इनका सहयोग 511 रुपए हमें प्राप्त हुआ है। श्री रामजी लाल गुसगुमा वाले, इनकी ओर से 155 रुपए। और हमारे महामहिम प्रजापति समाज सेवा पोरसा, जिनकी ओर से 3100 रुपए का सहयोग। और श्री रुस्तम सिंह प्रजापति जी कनारी मेहगांव, इनकी ओर से 501 रुपए। रब्बे राधे वाले 50 रुपए। श्रीमती गिरजा देवी दिल्ली से जो हमारे बीच में आई हुई हैं, इनकी ओर से 1100 रुपए का सहयोग इस मेले में प्राप्त हुआ है। और मुस्तरी निवासी प्रजापति, नाम उनका है नहीं, 501 रुपए इन्होंने समिति का सहयोग कर जो अनुदान दिया है, वो आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और इसी क्रम में हमारी एक दूसरी समिति भी हमारे बीच में आई हुई है, जो गोरमी से पधारी हुई है, जो काशी बाबा सेवा समिति से आते हैं। उनके अध्यक्ष श्री राजाराम प्रजापति जी, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। और श्री भिंड से हमारे बीच में लज्जाराम प्रजापति जी यहाँ उपस्थित हैं। कृपया मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। श्री लज्जाराम प्रजापति जी, और कार्यक्रम को आगे हम बहुत जल्दी बढ़ाने वाले हैं। और थोड़ी सी बात हमारे महोदय जी ने, अध्यक्ष जी ने छोड़ दी थी, वो मैं थोड़ी सी पूरी कर दूं जल्दी जल्दी में, कि आज इस मेले में और पिछले मेले में 51,000 रुपए का उद्बोधन पोरसा जिला मुरैना की धर्मशाला के लिए अध्यक्ष जी ने सहयोग के लिए बोला था। आज उनको, जो पोरसा की टीम हमारे बीच में है, उनको वो सहयोग आज हम अपनी ओर से उनको चेक के माध्यम से देंगे। उनको, जैसे हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय अंतराम प्रजापति जी बैठे हुए हैं, आज उनको सुपुर्द किया जाएगा 51,000 रुपए का चेक, ये समिति देगी। और दूसरी जो चेक की जो घोषणा थी, वो हमारी ग्वालियर की जो धर्मशाला जो बन रही है, उसके लिए भी 51,000 रुपए का सहयोग शिव शक्ति धर्मा सेवा संस्थान की ओर से था। उसका भी हमने यहाँ से घोषणा की हुई थी। उनको भी, उनकी समिति अभी हमारे बीच में है नहीं, आने वाली है, तो उनको भी 51,000 रुपए का जो सहयोग है वो चेक के माध्यम से दिया जाएगा। और आगे की और कार्यक्रम, बिल्कुल राजा भैया का ऐसा आदेश है कि कार्यक्रम को अच्छे तरीके से किया जाए, तो मैं अपनी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूं। और अपनी समिति से और माननीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम में हम विलंब तो नहीं रखेंगे। और हमारी समिति के जो सदस्य हैं राम प्रसाद जी, जो बेस कर्मचारी हैं, वो मंच की ओर आएंगे अध्यक्ष जी के साथ में। सभी हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि और जितने भी हमारे भक्त जन, महापुरुष जन सभी विराजमान हैं, सभी का आप स्वागत सम्मान करते रहेंगे। लेकिन जैसा आदेश है, हमें दीदी को बहुत सुनना है। और कार्यक्रम तो हम रोज करते हैं, रोज स्वागत सम्मान करते हैं, अतिथि हमारे हैं और अतिथि के हम हैं, लेकिन हमें किसी को सुनना बहुत जरूरी है। तो हम उनके कार्यक्रम में बिल्कुल बाधा नहीं डालेंगे, हमारा आयोजन चलता रहेगा और आप अपनी सेवाएं देते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आदरणीय परम श्रद्धेय दीदी जी से निवेदन करूंगा, ब्रजभारती किशोरी जी से, कि आप बिल्कुल अपनी जो वाणी है उससे आप भजन वर्षा का उत्सव सुचारू करें। परम श्रद्धेय बहन ब्रजभारती किशोरी जी, समिति हमारी बिल्कुल तैयार हो जाए। सभी महान भावों को, सभी अतिथियों का हमें स्वागत भी करना है। और मेरा एक निवेदन और है कि एक ऐसा भजन ले लें सर्वप्रथम कि हमारी मैया जी पर पुष्प वर्षा हम लोग यहां से कर सकें, और उनके उसी भजन वर्षा के साथ साथ में हम अपने अतिथियों के ऊपर भी पुष्प वर्षा कर सकें।
अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय राम प्रसाद प्रजापति जी, सर्वप्रथम आप मंच पे आ जाएं। आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय जी को लेकर के आप मंच पर आ जाएं।